जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। हम आपके हृदय से आभारी हैं जो आप हमें सहयोग कर रहे हैं और वचन से आशीष को प्राप्त कर रहे हैं और बहुतों को इस आशीष को पहुंचा रहे हैं। आप अपने प्रार्थना अनुरोध हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया आप हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं और हमको खुशी होगी कि जब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज एक बार फिर मत्ती 5 अध्याय और उसका 8वां पद, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आज हम परमेश्वर को देखने के विषय में बात करेंगे कि हमें परमेश्वर को देखना है, हमें परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना है, हमें अपना ध्यान उसकी तरफ लगाना है। मेरे साथ एक आयत निकालिए, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका पहला पद है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका पहला पद है, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस जीवन के वचन लिखा है उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ये ऐसा अनुभव है जिसे हम कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं और उसे छूते भी हैं। इसका अर्थ आप समझें कि मैं केवल भविष्य की ही बात नहीं कर रहा हूं कि जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि कुछ लोगों ने परमेश्वर को देखा है, देख रहे हैं और देखेंगे। ये जो देखा और जो देखेंगे, इसके बीच का जो समय है वो समय तैयारी का समय है, वो समय अपने आप को शुद्ध करने का समय है, वो समय प्रोग्रेस का समय है, उन्नति करने का समय है कि हम और आगे बढ़ें और अपने स्पिरिचुअल दायरे में मजबूत होते जाएं और मैच्योर होते जाएं। हम क्यों देखें प्रभु को? प्रभु को देखने की आवश्यकता क्या है? तो मेरे साथ निकालिए 73 जबूर भजन 73 और उसका 25 पद है, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुनिएगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? लिखा है स्वर्ग में मेरा और कौन है। स्वर्ग में मेरा और कौन है। अक्सर लोग कहते ना स्वर्ग जाएंगे, जरूर जाइए स्वर्ग, लेकिन यहां पर भजन के लिखने वाला कह रहा है स्वर्ग में मेरा और कौन है। हाँ जी, आगे। तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। भैया, पहले पृथ्वी पर अपने परमेश्वर के साथ रहना तो सीख लो। हमारा रहन सहन परमेश्वर के साथ में पृथ्वी पर तो ठीक हो। वो कैसे बात करता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, उसका स्वभाव क्या है, हम इस पृथ्वी पर तो जान लें कि हम स्वर्ग की तमन्ना लगाए बैठे हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, हम स्वर्ग जाएंगे। मेरे भी अरमान है, व्यक्तिगत रूप से मैं चाहता हूं कि मैं भी स्वर्ग में जाऊं, मैं भी स्वर्ग में रहूं, लेकिन स्वर्ग जाने से पहले कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत है और वो पृथ्वी पर। कैसी प्रैक्टिस? हमें पृथ्वी पर रहते हुए यह दिखाना पड़ेगा कि हम परमेश्वर के साथ कैसे रह रहे हैं, परमेश्वर के साथ में चलना फिरना रहना, हमारा स्वभाव कैसा है, लोग देख करके जानेंगे।
लिखा है किसी चेले के बारे में कि इसकी बोली इसका भेद खोलती है, ये तो उसके साथ रहे हैं। मेरा उठना बैठना, हमारा उठना बैठना ऐसा होना चाहिए कि लोग जाने कि ये मसीही लोग हैं, ये परमेश्वर के साथ रहने वाले लोग हैं। इस जमीन पर रहते हुए मैं तेरे अलावा और कुछ नहीं चाहता। देखिए, हमें परमेश्वर को देखना है, हमें अपने चाल चलन को उसके वचन के अनुसार दिखाना है, तभी तो हम स्वर्ग की बात कर सकते हैं। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, हम परमेश्वर को देख ही नहीं सकते। क्यों? इस पृथ्वी पर हमें उसकी क्यों जरूरत है? तो मैं आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय उसके 19 पद में ले जाना मांगता हूं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है, उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। पृथ्वी पर हमें इसलिए अपने प्रभु को देखना है क्योंकि हमें जानना है कि वो कैसे काम करता है, कैसे उठता बैठता है, कैसे बात करता है, कैसे सामर्थ्य के काम करता है, कैसे प्रार्थना करता है, कैसे सेवा में लगा रहता है। जब तक हम पृथ्वी पर अपने परमेश्वर को कार्य करता हुआ नहीं देखेंगे, तब तक हम दूसरों में ये बता ही नहीं सकते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें इस पृथ्वी पर रह करके उसे देखने की जरूरत है, उसके साथ रहने की जरूरत है। एमाउस के मार्ग पर 2 चेले जब जा रहे थे, यीशु मसीह की चर्चा कर रहे थे, उसके जी उठने की चर्चा कर रहे थे, तो यीशु आप ही उनके साथ में हो लिया। जब यीशु मसीह उनके साथ बातें कर रहा था तो उस समय वो पहचान नहीं पाए, लेकिन बाद में जब यीशु ने उनके सामने रोटी तोड़ी तो उसे देख करके पहचाने कि ये तो प्रभु है। फिर वो आपस में कहने लगे कि जब वो हमसे बात करता था तो क्या हमारे मनों में उत्साह नहीं आता था? प्रभु साथ में रहता है तो उत्साह आता है, प्रभु बात करता है तो उत्साह आता है, प्रभु बात करता है तो इंकरेजमेंट आता है, हमारे अंदर प्रेरणा जागती है। क्या हमारे अंदर वो जागृति है, वो उत्सुकता है, वो एनर्जी है जो प्रभु चाहता है? तभी होगा जब हमारा प्रभु हमारे साथ होगा। वचन में लिखा हुआ है इब्रानियों 11:6 में कि बिना विश्वास के परमेश्वर को पसंद आना नामुमकिन है, क्योंकि हर एक परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है। इसका मतलब बहुत से लोग परमेश्वर के पास आ रहे हैं लेकिन उन्हें यह विश्वास नहीं होता है कि परमेश्वर है। विश्वास करें कि जिससे मिलने के लिए आप जा रहे हैं वो है और वो आपसे मुलाकात करेगा, वो आपसे भेंट करेगा। लिखा हुआ है, यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन हो करके मेरे दर्शन के खोजी हों और प्रार्थना करें तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आप खोजे परमेश्वर को, परमेश्वर को देखें इसी पृथ्वी पर। यदि हम उसमें बने रहेंगे तो उसकी बातें भी हम में
बनी रहेंगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यह आपको समझने की आवश्यकता है। मैं थोड़ी देर में आपको समझाना मांगता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। सबसे पहले तो हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है और हमें कैसा होना है। यह आपको मिलेगा भजन 27 और उसका 8वां पद है। भजन 27 और उसका 8वां पद है, जहां ऐसे लिखा हुआ, सुनिएगा। तूने कहा है, लिखा, तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। आपका मन क्या कह रहा है आप खुद जानते होंगे। कई बार जो परमेश्वर हमसे बात करता है, हमारा मन कुछ और कहता है, लेकिन यहां पर एक ऐसा मन है, यहां पर एक ऐसा मन है जो कह रहा है, परमेश्वर तूने कहा है इसलिए मैं तेरा खोजी रहूंगा, तेरे दर्शन का खोजी रहूंगा। जो परमेश्वर कहे हमें प्रतिक्रिया देनी चाहिए, हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। खुदा के खादिम ने शमूएल से कहा, आपकी आवाज आए तो कहना, फरमा कि तेरा बंदा सुन रहा है। जब परमेश्वर आपसे बात करे तो आप कतरा ना जाइए, आप कहिए हां, कहे कि तेरा दास सुन रहा है। एलिया नबी से परमेश्वर ने कहा था, सारपत की विधवा से मैंने कहा है कि वो तेरी परवरिश करे, सारे काल भर वो तेरी परवरिश करेगी। लेकिन जब एलिया वहां पर पहुंचा तो ये विधवा उससे कतरा रही थी, लकड़ियां बीन रही थी, उससे बात नहीं करना मांग रही थी। अरे एनर्जी होना चाहिए, सीधा जवाब देना चाहिए कि हां परमेश्वर ने मुझसे कहा है तुझे खिलाने के लिए, मैं तुझे खिलाऊंगी। एक मुट्ठी आटा है तो क्या हुआ, परमेश्वर उसमें आशीष देगा, मैं तुझे खिलाऊंगी। ऐसे कहना चाहिए, कतराना नहीं चाहिए। हम कई बार जब परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर हमसे कुछ कहता है, परमेश्वर हमारे मन में कुछ उत्साह देता है, तो हम किनारा कर जाते हैं, कतरा जाते हैं, हम टाल जाते हैं। हम परमेश्वर में बने रहें। बताना मांगता हूं आपको, एक वायदा है सबके लिए कि परमेश्वर को सब ही देखेंगे। अब तो आप खुश हो गए होंगे कि परमेश्वर को सभी देखेंगे जी, लेकिन हमारा नजरिया कैसा है, हमारा ख्याल कैसा है, हमारा दिल कैसा है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। देखेंगे तो सभी। मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 7वां पद, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ, सुनिएगा। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। हाँ जी। और हर एक आंख उसे देखेगी। समझ गए ना आप? हर एक आंख उसे देखेगी। ऐसा कोई नहीं होगा जो उसे ना देखने पाए। तो आप मुझसे पूछेंगे, क्या सबके मन शुद्ध हो गए? ठहरिए, आगे बढ़ते हैं। वरन जिन्होंने उसे बेधा था, वे भी उसे देखेंगे। कितनी अच्छी बात है। जिन्होंने उसे बेधा था, क्रूस पर चढ़ाया था, वो भी उसे देखेंगे। और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। कुछ लोग देखेंगे तो उसे है, बादलों पर आते हुए देखेंगे, आसमान में देखेंगे, फरिश्तों की पूरी फौज को देखेंगे, लेकिन वो उसको देख करके आज खुश नहीं होंगे। वो उसको देख करके अपनी छाती पीटेंगे, क्योंकि वे परमेश्वर के साथ इस पृथ्वी पर रहे ही नहीं हैं। उन्होंने इस पृथ्वी पर परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के पुत्र के साथ में रहना सीखा ही नहीं है, इसलिए वो छाती पीटेंगे।
पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसके 17 पद में लिखा हुआ है। जो घटना है वो तो 13 पद से है, लेकिन ऐसे लिखा है, तब बड़ी ललकार का शब्द होगा, तुरही फूंकी जाएगी और प्रभु बादलों पर उतर आएगा, फरिश्तों की बड़ी सेना होगी। 17 पद पढ़े जहां पर ऐसे लिखा, सुनिएगा। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, लिखा तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। 2 समूह यहां पर मैंने आपको दिखाए हैं। एक वो जो परमेश्वर को देख रहे हैं लेकिन उन्हें कोई खुशी नहीं हो रही है, वो छाती पीट रहे हैं। हर एक आंख देख रही है, हर एक कुल देख रहा है, लेकिन वो छाती पीट रहे हैं। उनके मन में कोई आनंद नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हें दंड मिलेगा। लेकिन जो उसका इंतजार कर रहे हैं, जो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो इस पृथ्वी पर उसके साथ रह रहे हैं, आस लगाए हुए हैं, बड़ी आशा में हैं, लिखा है ऐसे लोग बादलों पर उठा लिए जाएंगे ताकि हवा में अपने प्रभु से मिले और इसी रीति से सदा उसके साथ रहें। एक बड़ी उम्मीद मेरे और आपके लिए है। जो उसका इंतजार कर रहे हैं उन्हें वो निराश नहीं करेगा। जो शुद्ध मन के हैं उन्हें वो निराश नहीं करेगा। जो उसी की राह में लगे हुए हैं उनको वो निराश नहीं करेगा। और जो पृथ्वी पर उसके साथ रहना सीख रहे हैं, सीख गए हैं, वो उन्हें दिखाई देगा। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आप किस ग्रुप में होंगे? छाती पीटने वालों के समूह में, जिनको यीशु के आने का कोई आनंद नहीं है, या उस समूह में होंगे जो तुरही की आवाज का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो फूंकी जाए तो हम बदल जाएं और हम बादलों पर प्रभु से मुलाकात करने पाएं। काश कि मेरे और आप का भविष्य ऐसा ही होने पाए कि हम अपनी आंखों से शुद्ध मन के साथ अपने प्रभु को देखने पाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तूने धर्मियों के लिए एक बड़ी उम्मीद रखी है। प्रभु ये धर्म हमारे कर्मों पर आधारित नहीं है, लेकिन ये तेरे अनुग्रह से हमें तेरी धार्मिकता प्राप्त होती है। तू हमें धर्मी बनाता है, तू हमें विश्वास में दृढ़ करने के लिए प्रेरणा देता है। आज प्रभु जब तेरे इस वचन को सुना है कि हमें इस जमीन पर तेरे साथ रहना है और लोगों को दिखाना है कि जो कुछ हम तुझे करते हुए देखते हैं, तुझे जो कहते हुए सुनते हैं, उसके अनुसार ही हम अपने जीवन को इस संसार में लोगों के सामने व्यतीत कर सकें, ताकि वो कह सकें कि हाँ, वाकई ये मसीह के साथ रहने वाले लोग हैं। और प्रभु हम भी ये आस रख सकें कि जब तू बादलों पे आएगा तो हम तेरे साथ होंगे। हम पर दया कर। और आज प्रभु जो इस आवाज को सुन रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि वो उस ग्रुप से निकल करके इस ग्रुप में आ जाएं जिसमें आशा है, तो प्रभु अनुग्रह दे कि वो आज मन फिरा सकें। तो उनके पापों को आज धो डाल, उन्हें क्षमा कर, ताकि प्रभु उनके मन में एक बड़ी आशा आ जाए कि तू
उनसे मुलाकात करने पर है। प्रभु, हमारे सुनने वालों पर अनुग्रह हो, हमारे बीमारों पर, जो समस्याओं से घिरे हुए हैं उन पर, जिनके कोर्ट केसेस हैं, जो पीड़ा में हैं, तकलीफ में हैं, उन पर तेरा अनुग्रह होने पर दया कर प्रभु और समाधान कर। तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।